गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एसमीन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन चैप्टर संख्या 10 यूनिट 5 में प्रत्यावर्ती धारा का अध्ययन करते हैं। अल्टरनेटर करंट जो है वो देखिए आप। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत धारा। चैप्टर संख्या 5 के अनुसार विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की संख्या क्या कहलाती है? आवेशों की संख्या क्या कहलाती है बेटा? विद्युत धारा कहलाती है। अब विद्युत धारा के दो रूप होते हैं। विद्युत धारा कितने रूप होते हैं बेटा? दो रूप होते हैं। नंबर एक होता है बेटा दिष्ट धारा और एक होता है बेटा प्रत्यावर्ती धारा। एक तो होता है दिष्ट धारा, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा को तो डायरेक्ट करंट बोलते हैं और प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटर करंट बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए, सबसे पहले अपन दिष्ट धारा की बात करें। दिष्ट धारा किसे कहते हैं? डायरेक्ट धारा। ऐसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहे, समय के साथ अपरिवर्तित रहे, दिष्ट धारा कहलाती है। अपरिवर्तित का मतलब क्या हुआ बेटा? समय के साथ वो नियत बनी रहे। अर्थात कैसे बनी रहे? नियत बनी रहे। अर्थात ऐसी धारा जो समय के साथ क्या हो बेटा? नियत हो। दिष्ट धारा लिख सकते हैं आप। दिष्ट धारा समय के साथ नियत बनी रहती है। मतलब जैसे समय चलता रहता है, बट दिष्ट धारा जो है वो एक समय पे जो होती है वो केवल वही चलती है। जैसे आप इसको मैं ग्राफ के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे यह आपका समय है और यह आपकी धारा है आई, दिष्ट धारा है। कौन सी धारा है बेटा? दिष्ट धारा। तो देखो समय तो चला इधर, बट धारा जो है वो एक इक्वल ही है। ये धारा थी, धारा ऐसे बढ़नी चाहिए थी, बट धारा तो स्थिर है और समय आपका लगातार बढ़ रहा है। तो दिष्ट धारा किसे कहते हैं? ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ क्या हो बेटा? नियत रहो, अपरिवर्तित रहे, दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा ऐसे स्रोतों से प्राप्त होती है। दिष्ट धारा ऐसे स्रोतों से प्राप्त होती है जिनकी टर्मिनल ध्रुवता समय के साथ अपरिवर्तित हो, जैसे सेल, बैटरी आदि। दोबारा देखिए, दिष्ट धारा किससे कहते हैं? ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा दोनों ही समय के साथ क्या हो बेटा? नियत हो, मतलब अपरिवर्तित हो, दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा जो होती है समय के साथ नियत बनी रहती है। देखिए ये डायग्राम रहा। आगे देखिए, दिष्ट धारा ऐसे स्रोतों से प्राप्त होती है जिनके टर्मिनलों की ध्रुवता समय के साथ अपरिवर्तित हो, जैसे सेल, बैटरी आदि। आगे अपन बात करें दिष्ट धारा की आवर्ती शून्य होती है। दिष्ट धारा की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? शून्य होती है। दिष्ट धारा की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? शून्य होती है। अब नंबर 2 देखो बेटा, प्रत्यावर्ती धारा। देखिए प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? यहीं से लेंगे अपन इसके अनुसार ही। ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा
एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित हो, समय के साथ परिवर्तित हो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। यह ऐसे स्रोतों से प्राप्त होती है जिनके टर्मिनलों की ध्रुवता समय के साथ परिवर्तित हो, जैसे अल्टरनेटर। ठीक बेटा। एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है भारत में, परंतु पश्चिमी देशों में, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, इन देशों में, पश्चिमी देशों में इनकी फ्रिक्वेंसी, इनकी आवृत्ति 60 हर्ट्ज होती है, 16 हर्ट्ज होती है। दोबारा देखिए, अल्टरनेटर करंट किसे कहते हैं? ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ क्या हो बेटा? परिवर्तित हो, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, अल्टरनेटर करंट कहलाती है। अल्टरनेटर करंट ऐसे स्रोतों से प्राप्त होती है जिनके टर्मिनलों की ध्रुवता समय के साथ अपरिवर्तित हो, जैसे अल्टरनेटर। एसी की आवृत्ति, भारत जैसे देशों में एसी अल्टरनेटर करंट की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, परंतु अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड जैसे देशों में इनकी फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है। यही कारण है बेटा विदेश से लाइव ये बल्बों की भारत के अंदर लाइफ टाइम जो होती है, वैलिडिटी जो होती है वो अधिक होती है। क्यों? क्योंकि भारत जैसे देशों में इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होती है, लेकिन बल्ब जो आप बाहर से लाएं उसकी फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है। तो भारत के अंदर जब उसको आप उपयोग में लेंगे तो उसमें जैसे मान लीजिए कभी कभी अगर मान लो 51 हर्ट्ज भी आ गई तो बल्ब के कोई नुकसान नहीं होगा, बल्ब सेफ का सेफ ही रहेगा। अब जो अल्टरनेटर जो करंट होता है वो तरंग के रूप में होता है। मैंने अभी बताया समय के साथ नियत नहीं रहता है, वो तरंग के रूप में चलता है। अल्टरनेटर जो करंट है वो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, तो ये तरंग के रूप में होता है। क्या? आगे देखिए, अल्टरनेटर करंट तरंग के रूप में होता है। प्रत्यावर्ती धारा तरंग के रूप में होती है, जो निम्न है। नंबर एक जो आता है बेटा वो आता है वर्गाकार धारा। नंबर 2 आता है बेटा त्रिकोण धारा, और नंबर 3 आता है बेटा ज्यावक्रीय धारा। सबसे पहले त्रिकोण वर्गाकार में देखिए आप, वर्गाकार जो वक्र होता है, जैसे मान लीजिए ये समय हो गया टी, ठीक बेटा, इधर धारा हो गई, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक बेटा। अब देखिए अपन वर्ग के रूप में क्या होता है कि धारा का मान 0 पर अधिकतम होता है, जो t/2 तक चलता है। कहाँ तक चलता है? t/2 तक। इसके बाद t/2 पर तुरंत ऋणात्मक होकर t तक ऋणात्मक चलता है। यहाँ जाएगा t/4, यहाँ जाएगा 3t/4, और यहाँ हो जाएगा बेटा t। यहाँ ये 0, ये प्लस का Im है, प्लस का, और ये माइनस का Im है, ठीक है बेटा। तो वर्गाकार धारा में क्या होता है कि इसमें ऐसी धारा जिसमें वर्गाकार धारा में देखो, ऐसी धारा जिसमें 0 पर धारा का मान क्या हो? अधिकतम हो, जो 0 से लेकर कहाँ तक रहता है? t/2 तक अधिकतम रहता है, परंतु t/2 पर अचानक ये कितना हो जाता है? घट कर कितना हो जाता है? ऋणात्मक होता है, अधिकतम ऋणात्मक हो जाता है, जो कि कब तक बना रहता है? t तक बना रहता है, ठीक है बेटा। दूसरा था त्रिकोण धारा। त्रिकोण धारा देखो इस प्रकार की होती है,
यह आ गया समय t, और इधर आ गई बेटा धारा वही अल्टरनेटर करंट ऊपर और नीचे। इसमें देखो ये आ गया t/4, यह आ गया बेटा t/2, यह आ जाएगा 3t/4 और ये आ जाएगा बेटा t। अब इसमें क्या होता है कि ये धारा जो है वो रेखीय रूप में बढ़ती है। किस रूप में बढ़ती है? एक रेखा के रूप में बढ़ेगी और t/4 पर अधिकतम हो जाएगी। t/4 पर क्या हो जाएगी बेटा? अधिकतम हो जाएगी, जो t पर शून्य हो जाएगी, t/2 पर शून्य हो जाएगी, फिर t/4 पर अधिकतम और t पर फिर शून्य हो जाएगी। इस प्रकार तो t/4 पर अधिकतम बनी रहती है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी धारा जो 0 से t/4 तक रेखीय रूप में बढ़ती है, 0 से t/4 पर रेखीय रूप में बढ़ती है और t/4 पर अधिकतम हो जाती है, t/4 से t/2 तक रेखीय रूप में घटती है और t/2 पर शून्य हो जाती है, t/2 से 3t/4 तक ऋणात्मक रूप में घटती है। किस रूप में घटी बेटा? ऋणात्मक रूप में घटती है और t/4 पर ऋणात्मक में अधिकतम हो जाती है। ये देखिए ये IM हो जाएगा, माइनस का IM ऋणात्मक अधिकतम मान, IM होता है शिखर मान, और t पर क्या हो जाती है? फिर शून्य हो जाती है। अब देखिए वर्गाकार ज्यावक्री, ज्यावक्र में क्या होता है बेटा? धारा ऊपर और नीचे, ऐसी धारा जिसमें वक्र जो होता है कैसा हो बेटा? ज्यावक्रीय होता है। इसमें t/4 पर अधिकतम मान, t/2 पर 0, 3t/4 पर ऋणात्मक अधिकतम मान और t पर 0 प्राप्त होता है। 0 से t/2 तक, 0 से t/2 तक प्रथम धनात्मक चक्कर कहलाता है। t से t/2 तक प्रथम धनात्मक अर्ध चक्कर, आधा चक्कर है ये। 0 से t/2 तक प्रथम धनात्मक अर्ध चक्कर कहलाता है, जबकि t/2 से t तक द्वितीयक ऋणात्मक अर्ध चक्कर कहलाता है। ये प्रथम, ये द्वितीयक हो जाएगा, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, क्योंकि ऊपर जितना पॉजिटिव है उतना ही कितना हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक शिखर वैल्यू है, ये शिखर वैल्यू है IM पॉजिटिव की, तो ये बेटा ये हो जाएगी IM नेगेटिव की शिखर वैल्यू। ये ऋणात्मक शिखर वैल्यू है, ऊपर वाली अधिकतम शिखर वैल्यू है। आप याद करो कक्षा 11 में जिसको हमने आयाम पढ़ाया था, आपको क्या पढ़ाया था? आयाम। आयाम क्या होता है? शिखर वैल्यू होती है, अधिकतम मान होता है। ठीक है बेटा। तो इस धारा जो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो तरंग के रूप में होती है, और तरंग में 3 रूपों में पाई जाती है। नंबर 1 वर्गाकार, नंबर 2 त्रिकोण धारा, और नंबर 3 जो है ज्यावक्री होती है। त्रिकोण में देखो त्रिकोण, जिसके 3 कोण बनते हो, वर्ग जिसमें वर्ग बनता हो, देखो ये वर्ग बन रहा है, ये त्रिकोण बन रहा हो, और ज्यावक्रीय फलन के रूप में इस प्रकार हो जाएगा। तो नाम से भी आप इनको याद कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? वर्ग बनाना है तो देखिए आप अगर यहाँ से स्टार्टिंग तो वर्ग बनेगा ही नहीं बेटा, यहाँ देखिए आप, तो ऊपर से बनेगा ही। कि इसमें क्या हो गया? वर्गाकार धारा में ऐसी धारा जिसमें 0 पर धारा का अधिकतम मान जो कि t/2 तक बना रहता है, t/2 पर अचानक घटकर कितना हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है, जो कहाँ तक बना रहता है? t तक बना रहता है। इसमें देखिए त्रिकोण धारा, ऐसी धारा जिसमें 0 से t/4 तक धारा का मान रेखीय रूप में बढ़ता है तथा t/4 से t/2 रेखीय रूप में घटता है। t/2 पर ऋणात्मक, t/2 पर शून्य हो जाता है, t/2 से 3t/4 तक ऋणात्मक रूप में घटता है, और t/4 से t तक ऋणात्मक रूप में घटता है। देखिए ये तो बढ़ रहा है और ये वापस घट रहा है, यहाँ शून्य हो जाएगा। ज्यावक्री, ऐसी धारा जिसमें वक्र जो होता है ज्या के रूप में होता है, अर्थात जिसके अंदर 0 से t/4 पर धारा का मान अधिकतम, t/4 से t तक धारा का मान घटता है, यह अधिकतम प्राप्त होता है, यहाँ घटता है, t/2 पर शून्य हो जाता है। 0 से t/2 तक के प्रथम अर्ध चक्कर कहते हैं, जबकि t/2 से t तक प्रथम या द्वितीय ऋणात्मक, बस यहाँ आएंगे आप प्रथम बोलेंगे ऋणात्मक बोल दो, चाहे द्वितीय ऋणात्मक चक्कर बोल दो। ठीक है बेटा। अब अपन बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। अल्टरनेटर करंट से संबंधित परिभाषाएं, 2 परिभाषाएं लेंगे। दो परिभाषाएं लेंगे अपन यहाँ। नंबर 1 तो लेंगे बेटा औसत मान की परिभाषा,
नंबर 2 लेंगे बेटा वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट लेते हैं औसत वैल्यू, एवरेज वैल्यू। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखो, किसी निश्चित समयांतराल में, किसी निश्चित समयांतराल में प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता के कुल मान को औसत मान कहते हैं, औसत मान कहते हैं। ठीक बेटा। एक पूर्ण चक्कर के लिए, एक पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का औसत मान, सूत्र देख लीजिए क्या हो जाएगा, कुल मान बटा समयांतराल। ये सूत्र बना लिया। ठीक बेटा। एक पूर्ण चक्कर के लिए, अभी मैंने आपको बताया कि इस प्रकार जो ज्यावक्रीय होते हैं, जो ज्यावक्रीय हैं इस प्रकार, तो ये आधा चक्कर है और ये शेष आधा चक्कर है, इन दोनों को मिलाएंगे तो पूर्ण चक्कर कहलाएगा। 0 से t/2 तक यहाँ लिख लें अपने एक बार। ये देखिए, इधर देखिए, ज्यावक्रीय अपन इधर बना लेते हैं। ये प्रथम अर्ध चक्कर है और ये दूसरा चक्कर है। ठीक बेटा। तो ये अपन करें पूर्ण चक्कर के लिए, यहां से लेकर यहां तक के लिए सूत्र बना लिया, कुल मान बटा समयांतराल। अब अपन क्या करेंगे, सब टुकड़ों में धन करेंगे। प्रथम नंबर 1 लेंगे इसका, प्रथम धनात्मक अर्ध चक्कर के लिए औसत मान, ये लो। ठीक बेटा। प्रथम अर्ध चक्कर के लिए औसत मान निकालेंगे। कुल मान, धारा का कुल मान समीशन आई, धारा का कुल मान क्या हो जाएगा, सिग्मा आई। और समय अंतराल देखो, प्रथम अर्ध चक्कर के लिए समय अंतराल, प्रथम अर्ध चक्कर देखो ये रहा, ये यहां से लेकर यहां तक लेंगे आप, तो ये समय अंतराल क्या हो जाएगा, t2/0। भाई t2 बड़ा 0 बड़ा, अरे आधा बढ़ो 0, तो आधा बड़ा है तो t2 - 0 जाएगा। तो t/2 - 0। औसत को आई धारा के लिए निकालें, प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम, इसको प्रत्यावर्ती धारा कर लेना, प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्ध चक्कर के लिए औसत मान V एवरेज बराबर समीशन आई और एक जगह t/2। सिग्मा को समाकलन में प्रतिस्थापन करने पर कर दो बेटा, आई एवरेज समाकलन आई, और जब समाकलन करेंगे तो किसके सापेक्ष तो करेंगे ना, किसी न किसी, तो यहाँ t के सापेक्ष करेंगे, dt/t/2। अब देखिए आगे मैंने क्या कहा कि समाकलन जो होता है उसके लिए आपको वैल्यू चाहिए, सीमा चाहिए। तो देखो सीमा कहाँ से कहाँ तक गए अपन, 0 से t/2 तक। तो निम्न सीमा तो क्या हो जाएगी इसकी 0, और अधिकतम सीमा क्या हो जाएगी बेटा t/2। होगी कि नहीं होगी। I बराबर देखिए आप, सूत्र होता है I बराबर Im sin ω/t। पीछे वाले चैप्टर में याद करो, मान रख दीजिए यहाँ। तो I एवरेज बराबर समाकलन 0 से t/2 Im sin ω/t बटा t/2, और यहाँ क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। आगे देखिए, Im को बाहर निकाल लीजिए आप, Im को हमने बाहर निकाल लिया, समाकलन 0 से t/2 sin ω/t dt बटा t/2। साइन थीटा का समाकलन डी थीटा के सापेक्ष क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कोस थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस का कोस थीटा रख दीजिए वहाँ।
आई एम माइनस का कोस थीटा और ये हो जाएगा 0 से t/2 बटा t/2। थीटा की जगह तो मान लगाए ओमेगा टी। अब देखिए लेकिन यहाँ 2 थीटा है, थीटा नहीं है, क्या है 2 थीटा है, तो बटा क्या आ जाएगा बेटा 2 आएगा। क्या आएगा 2 आएगा। तो देखिए इसका अवकलन जो होता है वो क्या हो जाएगा, अपने पास इसमें लगा लेते हैं एक बार, देखो इसमें लगाओ इसको, तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी और डी टी के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का कोस ओमेगा टी बटा ओमेगा आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 थीटा बटा ओमेगा। ठीक है, इस प्रकार होगा। तो अब रख लीजिए इसको, आई एवरेज आई एम 0 से t/2 रख दें, अवकलन समाकलन कर ही दिया, तो क्या हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी बटा ओमेगा और ये कितना जाएगा बेटा 0 से t/2 बटा ये। इसको ऊपर ले आओ तो क्या हो जाएगा, बोलो बेटा जी क्या हो जाएगा, इसको तो ले लो आप इधर, तो 2im बटा टी हो जाएगा ना, होगा। ये रख लीजिए, इसको ऊपर ले लो, अरे इसको रख लो, तो क्या हो जाएगा माइनस का कोस ओमेगा टी का मान रखो t/2 बटा ओमेगा, ये माइनस और ये एक ये रहा माइनस, माइनस माइनस प्लस कोस ओमेगा 0 बटा ओमेगा, इस प्रकार खुलेगा ये। आगे देखिए बेटा जी, आई एवरेज बराबर 2im बटा टी, खोल लीजिए, ओमेगा का मान रख लीजिए माइनस कोस 2 पाई बटा टी, ओमेगा का मान होता है 2 पाई अपॉन टी इंटू t/2 बटा ओमेगा को ओमेगा रख लीजिए एक बार, प्लस ये हो जाएगा कोस 0। हो गया बेटा। अब देखिए खोल लीजिए, आई एवरेज बटा ओमेगा तो है ही बटे ओमेगा, नहीं ऊपर वाले जो 0 हुआ है नीचे वाला थोड़ी है, कॉमन ले लो ओमेगा, 2im t इंटू ओमेगा, ओमेगा को बाहर ले आओ, t से t गया तो ये जाएगा माइनस का कोस 2 से 2 गया कोस पाई प्लस कोस 0, ये पद 0 थोड़ी हो गया, तो ओमेगा को उठा दिया आपने, पद थोड़ी 0 होगा, केवल ऊपर वाला कोस 0 हो जाएगा, ओमेगा को गुणा ये थोड़ी 0 हो जाएगा, तो इसको अपन बाहर ले आते हैं। आगे देखिए इसको भी खोल दीजिए आप, क्या हो जाएगा 2im बटा टी इंटू 2 पाई अपॉन टी, टी से टी गया 2 से 2 गया कोष्टक, ये हो जाएगा, देखो कोस पाई का मान होता है माइनस का 1, तो ये माइनस ऑलरेडी माइनस का, ये माइनस का 1 सूत्र का हो जाएगा, प्लस कोस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो आई एवरेज बराबर 1 और 1 2 जाएगा तो ऊपर आएगा 2im बटा पाई आ जाएगा, तो आई एवरेज पाई का मान रख दीजिए 2im 22/7, तो क्या हो जाएगा आई एवरेज बराबर 14 बटा 22 im। अब इसको आप जब खोलेंगे तो यह आएगा बेटा 0.636 im, भाग लगाए देख लेना, ये आएगा, और ये लो बेटा आई एवरेज बराबर 0.636 im। ध्यान दे इसको, दोबारा देखिए, अपन निकालेंगे बेटा औसत मान, तो देखो औसत मान किसे कहते हैं, सबसे पहले देखो किसी निश्चित समय अंतराल में प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता के कुल मान को औसत मान कहते हैं। एक पूर्ण चक्कर के लिए ज्यावक्री में देखिए, पूर्ण चक्कर के लिए अपन औसत मान निकालेंगे, किस किस का, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का, कुल मान बटा समयांतरा। कुल मान देखिए अपन लिखा प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम, अब केवल धारा का निकाला है अपन ने, इसी प्रकार v का निकाल सकते हैं आप। v का निकालने देखिए क्या हो जाएगा, सिग्मा v बटा t2 माइनस 0 सिग्मा v t/2, आई v एवरेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा v एवरेज, ऐसा यहाँ मार्केंगे v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर vm साइन ओमेगा टी, v बराबर vm साइन ओमेगा टी, v एवरेज हो जाएगा, और ऐसे क्या ऐसे ही होगा, आप चेक करके देख लें।
बट यहाँ ध्यान रखना v बराबर आएगा वी एम साइन ओमेगा टी, बस I की जगह v को प्रतिस्थापित कर देना है। तो देखिए हमारे प्रथम धारा के प्रत्यावर्ती धारा की प्रथम धनात्मक अर्ध चक्कर के लिए औसत मान निकाल रहे हैं, सिग्मा आई T2 बटा सिग्मा को समाकलन में प्रतिस्थापन करें। अब समाकलन करेंगे तो यहाँ dt किसके सापेक्ष करेंगे भाई, नीचे देख लो किसके सापेक्ष करें, समय के सापेक्ष, तो यहाँ dt लगा दो। तो आई एवरेज बराबर ये हो जाएगा, ये सूत्र होता है, आई का मान होता है आई एम साइन ओमेगा टी, वी का मान होता है वी एम साइन ओमेगा टी। तो आई का मान रख दिया ये लो में, और सीमा देखो प्रथम धनात्मक अर्ध आधा चक्र होता है 0 से t/2 तक, तो 0 से t/2 आई एम साइन ओमेगा टी डी टी टी बटा 2 जाएगा। इसे अब इसको देखिए हमने निकाल लिया, साइन का मान ये मान रख दिया, आई एम को बाहर निकाल लिया, और साइन ओमेगा टी का सूत्र होता है माइनस का कोस ओमेगा टी बटा ओमेगा, कोस ओमेगा टी बटा ओमेगा हो जाएगा, किसका मान, कोस साइन का मान। तो ये रख दिया हमने, अब सीमाएं रख दी बारी बारी से, ओमेगा को अपन ने बाहर निकाल लिया, आगे वाली स्टेप में टी इसको ऊपर ले गए और टी को नीचे ले आए, ओमेगा को बाहर निकाल लिया, ओमेगा का मान रख दिया ऊपर वाले ओमेगा का, टी से टी गया 2 से 2 पाई आ गया, कोस 0 हो गया, पाई का मान माइनस का है, फिर इसका मान 1, और इसको हमने हल कर लिया और ये आ गया। ये हो गया प्रथम अर्ध चक्र के लिए। अब शेष अर्ध चक्र के लिए देखिए, देखिए बेटा प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्ध चक्र का औसत मान कितना आया, 0.636 IM। धारा के प्रथम ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए, अर्ध चक्र के लिए औसत मान आप निकालेंगे तो बेटा ये धनात्मक है, इससे धनात्मक है, ये ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आएगा। एक पूर्ण चक्र के लिए नंबर 3 देखो, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान बताओ कितना हो जाएगा, आई एवरेज इक्वल टू ये पॉजिटिव जोड़ दो ये और ये, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ये तो निकाले किसके बेटा, धारा के, अब निकालेंगे वोल्टता के, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता के प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र के लिए औसत मान वी एवरेज फर्स्ट के लिए कितना हो जाएगा 0.636 VM, क्या हो जाएगा VM। प्रत्यावर्ती वोल्टता के प्रथम ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए औसत मान वी एवरेज 2 कर दें आप चाहें तो इसको, माइनस का 0.636 VM। ये बेटा एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान कितना हो जाएगा, वी एवरेज बराबर 0 होता है। ठीक है बेटा। अब देखिए इसका एक प्रतिशत भी कई बार पूछ लेता है, उसको भी आप देख लें एक बार, क्या कि प्रत्यावर्ती धारा हटा दे, इनको भी आप अपनी नोटबुक में उतार लेना। अब देखिए अगर आपको प्रथम अर्ध चक्र का प्रतिशत पूछ ले, भाई कितना प्रतिशत होता है, तो क्या बताएंगे आप, क्या जैसे ये प्रतिशत के रूप में ये पूछ ले आपको, तो क्या हो जाएगा बोलो, IM प्रतिशत में निकाल लें 0.636 IM, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 63.6 IM परसेंटेज। ये ठीक है बेटा, ऐसे ही आप VM का निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप माइनस वाला निकाल सकते हैं। ठीक, अब निकालते हैं बेटा वर्ग माध्य मूल मान। और वर्ग माध्य मूल मान ध्यान रखना बेटा पूर्ण चक्कर के लिए निकलता है, न कि हाफ चक्कर के लिए। और इसमें यह हाफ चक्कर के लिए औसत मान सदैव हाफ चक्कर के लिए निकालते हैं, पूर्ण चक्कर के लिए भी आप निकाल सकते हैं, बट अपन हाफ हाफ को ही निकालते हैं। अब देखो नंबर 2 आता है बेटा, नंबर 2 वर्ग माध्य
मूल मान, RMS बोलते हैं इसको, रूट मीन्स वैल्यू। ठीक है बेटा। अब देखिए इसको परिभाषा देखो इसकी क्या होती है, धारा के लिए निकालेंगे ना, तो IRMS अंडर रूट I स्क्वायर एवरेज, ये लो इसकी परिभाषा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देखिए ये ना, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ के कलें, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ के औसत मान का वर्गमूल वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है, इसको IRMS से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्कर के लिए वर्ग माध्य मूल मान धारा के लिए निकालेंगे, क्या हो जाएगा, IRMS, रूट मीन्स वैल्यू, बराबर मान निकाल सकते हैं अंडर रूट I स्क्वायर एवरेज। ठीक है। अब देखिए यहाँ I एवरेज का मान रखते हैं, पहले ये लगाया, सिग्मा I आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। नीचे क्या आया था देखो, अर्ध चक्र के लिए T/2 - 0 आया था, पूर्ण चक्र के लिए क्या आ जाएगा, T - 0 आएगा कि नहीं आएगा। समाकलन को, सिग्मा को समाकलन में प्रतिस्थापित कर दो, क्या हो जाएगा, समाकलन I dt का होल स्क्वायर, I का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा T हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखो I का मान रखते हैं, चूँकि I बराबर Im साइन ओमेगा टी, इस वर्गमूल को उठाना चाहता हूँ, वर्गमूल, तो क्या से हटा दे, या तो वर्गमूल का पक्षांतरण कर दो या दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो हम वर्ग कर दें दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करो बेटा, इधर तो जाएगा I स्क्वायर RMS और ये हो जाएगा वर्गमूल, I का मान रख दीजिए Im साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर dt बटा t का, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से ये कट जाएगा, वर्गमूल कट जाएगा। देखो क्या आएगा, I स्क्वायर RMS बराबर क्या बच जाएगा, समाकलन Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt बटा t, और ये 0 से कहाँ तक आ जाएगा बेटा, समाकलन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से t तक, 0 से t तक, 0 से t तक। ठीक है बेटा। अब देखिए Im को बाहर निकाल लीजिए, Im को बाहर निकाल लीजिए, ये निकाले मैंने, Im स्क्वायर को बाहर निकालिया, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt बटा t, इस t को ही बाहर लियो, I स्क्वायर RMS बराबर I स्क्वायर m t आ गया बेटा, और ये हो जाएगा समाकलन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब देखो बेटा, स्क्वायर का न तो अवकलन होता है न समाकलन होता है, तो फिर समाकलन तो करना ही पड़ेगा यहाँ, तो स्क्वायर को अपन थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक सूत्र होता है, क्या होता है, साइन कोस का कर लें, कोस 2 थीटा होता है क्या, कोस 2 थीटा क्या होता है, 1 - 2 साइन थीटा, इसी प्रकार होता होगा। अब देखिए अपन तो साइन थीटा चाहिए, स्क्वायर होता है यहाँ, हमें तो साइन थीटा चाहिए, तो इसको साइन को, इसको तो इधर ले आओ, इस पद को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कोस 2 थीटा, 2 का ही पक्षांतर, तो स्क्वायर वाला चाहिए,
तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस 2 थीटा बटा 2। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन ये मान रखेंगे यहाँ, तो रखते हैं, देखो क्या आता है, रखवाओ आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर एम बटा टी समाकलन 0 से टी 1 माइनस कोस 2 थीटा बटा 2 और ये हो जाएगा बेटा डी टी। अब देखो अपन इनको अलग अलग कर लेते हैं, डी टी को दोनों के साथ लगाते हैं, समाकलन को भी अलग अलग कर लेते हैं। आई स्क्वायर आर एम एस आई स्क्वायर एम बटा टी, ये बड़ा कोष्टक लगा दिया मैंने, ये लगा दिया, ठीक बेटा। पहले के लिए करेंगे समाकलन 0 से टी 1 बटा 2 डी टी, चिन्ह माइनस का, समाकलन 0 से टी, और क्या हो जाएगा कोस 2 थीटा थोड़ी आएगा, इसकी जगह आएगा कोस ओमेगा टी, यहाँ बेटा 2 थीटा थोड़ी आएगा, ओमेगा टी आएगा, ये आएगा बेटा, नहीं 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी आएगा, 2 ओमेगा टी डी टी, ये हो जाएगा। ये 2 ये 2 तो आएगा यार, थीटा की जगह ओमेगा टी, क्योंकि लिख दो ना थीटा बराबर ओमेगा टी से आल। अब इनका अपन अलग अलग समाकलन कर लेते हैं। नंबर 1 बटा 2 का कोई समाकलन नहीं होता, इसलिए 1 बटा 2 सेप की सेप बाहर आ जाएगा, आई स्क्वायर एम बटा टी, 1 बटा 2 को बाहर निकाल लीजिए, और ये हो गया बेटा समाकलन, और ये हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा डी टी, माइनस समाकलन 0 से टी कोस 2 ओमेगा टी डी टी, निकाल लीजिए आगे, क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस आई स्क्वायर एम बटा टी। बोलो बेटा जी, डी टी का डी एक्स का एक्स, तो डी टी का टी, तो ये लो मजला कोष्टक, और ये आ गया टी, और ये लग जाएगा बेटा 0 से टी, माइनस इसका कोस का साइन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बटा 2 ओमेगा, और सीमा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी 0 से टी तक, ठीक बेटा। अब मान रख देंगे आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई स्क्वायर एम बटा टी, पहले ये मान रखेंगे 1 बटा 2 मजला कोष्टक टी माइनस 0 हो गया। अब वो रख दो माइनस मजला कोष्टक स्टार्ट साइन 2 ओमेगा, टी की जगह रखें, टी की जगह टी 2 ओमेगा, माइनस साइन 2 ओमेगा 0 बटा 2 ओमेगा, मजला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, ठीक बेटा। आगे देखो आई स्क्वायर आर एम एस आई स्क्वायर एम बटा टी, आगे देख लेते, ये तो जाएगा बेटा टी बटा 2, क्या जाएगा टी बटा 2, इसको अपन हल कर लेते हैं, माइनस 2 ओमेगा, 1 बटा 2 ओमेगा को बाहर निकाल लो, निकाल लिया। अब इसको हल कर लो, साइन 2 इंटू 2t बटा टी हो जाएगा, इंटू टी, माइनस ऊपर साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0, ये लो, ये मजला कोष्टक बंद, ये बड़ा कोष्टक बंद, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई स्क्वायर एम बटा टी, ये हो जाएगा बेटा टी बटा 2 माइनस 1 बटा ओमेगा, इसको देखते हैं अपन, टी से टी गया, और ये कितना हो जाएगा साइन 4 पाई माइनस साइन 0, ये बड़ा साइन 4 पाई का मान 0 होता है, क्या होता है साइन 4 पाई का मान 0 होता है, तो टी बटा 2 माइनस ये भी 0 ये भी 0, 1 बटा 2 ओमेगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 0, तो क्या बच जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई स्क्वायर एम टी इंटू टी बटा 2, टी से टी गया, और क्या बच गया आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई स्क्वायर एम बटा 2 आ गया, ठीक बेटा।
अब इनका इस वर्ग को उठा दीजिए, इस वर्ग को अपन उठाते हैं, क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा, उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, आई आर एम एस बराबर वर्गमूल आई स्क्वायर एम बटा 2। तो आई आर एम एस बराबर आई एम बटा अंडर रूट 2। 1 में अंडर रूट 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, आई आर एम एस बराबर 0.707 आई एम। ये लो मेरा बेटा, ये आ गया है आपका आई आर एम एस एक पूर्ण वर्ग के, एक संपूर्ण चक्कर के लिए वर्ग माध्य मूल मान। दोबारा देख लीजिए बेटा, वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ के औसत वर्ग, औसत मान का वर्ग, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ के औसत मान का वर्ग का वर्गमूल, ये रहा औसत मान का वर्गमूल वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। अपन धारा के लिए निकालेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम चक्कर के लिए, संपूर्ण चक्कर के लिए वर्ग माध्य मूल मान यहाँ से स्टार्ट होगा, आई आर एम एस बराबर अंडर रूट आई स्क्वायर वी एवरेज। ठीक बेटा, आई आर एम एस बराबर, इसको अपने ये था वो, तो यही तो है वो, लेकिन ये पूर्ण चक्कर के लिए था, वहाँ हाफ चक्कर के लिए था, तो हमने ये मान रख दिया पूर्ण चक्कर। t/2 ने रख टी रखेंगे, देखो ये रहा एक पूर्ण चक्कर के लिए, तो 0 से t, ये पूर्ण चक्कर तो यहीं तक होगा, तो बड़ा t है कम 0 है तो t-0 जाएगा। सिग्मा को समाकलन प्रतिस्थापित करना, अब समाकलन प्रतिस्थापित करने के लिए हमें तो सीमा चाहिए, तो सीमा आएगी 0 से t तक, 0 से t तक, तो आई आर एम एस रख दिया। दोनों आई का मान तो ये हो गया, और इस वर्गमूल को उठाना चाहता हूँ तो मैं इधर भेज दूंगा, तो स्क्वायर भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट इसको उठाकर इधर वर्ग स्क्वायर लगा दो, ठीक है ना, या फिर आप ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। और आगे देखिए बेटा, फिर हमने आई एम का मान रख दिया, ये लो हटा दिया, बच गया ये आई आर एम एस, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर 0 से t तक आई स्क्वायर एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो समाकलन दोनों का अलग अलग हो जाएगा। आई एम को बाहर निकाल लिया, 0 से t तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, नीचे वाले t को अपने बाहर ले लिया आई एम के नीचे, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। अब हम जानते हैं देखो स्क्वायर का कोई समाकलन नहीं होता, तो हमने क्या करें, इसको थीटा में बदल लिया हमने, 2 थीटा में, को सूत्र होता है कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये रहा, देखो ये रहा, हमने इसको ऐसे बना लिया, थीटा की जगह क्या लगा दिया हमने ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई स्क्वायर एम बटा टी, आई माइनस कोस 2 थीटा मतलब 2 ओमेगा टी बटा 2 डी टी। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, माइनस का चिन्ह है, अलग अलग कर लेते हैं। याद करो ऋणात्मक समाकलन वाला, ऋणात्मक फलन या समाकलन में हो तो अलग अलग हो जाएगा, 1/2 के साथ डी टी लग जाएगा, कोस 2 ओमेगा टी के साथ डी टी लग जाएगा, डी टी ये आ जाएगा 0 से t तक डी टी के 1/2 को अपने बाहर निकाले, इसको ये कर लिया, इसका डी टी का t हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बटा 2, कोस 2 थीटा वाला सूत्र लगा देना है, कोस 2 थीटा वाला सूत्र लग जाएगा बराबर साइन 2 थीटा बटा 2 हो जाएगा ये सूत्र, ठीक है बेटा। तो 2 ओमेगा पर नीचे आ गया, अब बारी बारी से मान रखा है मैंने, तो केवल मान रखा है, t का मान रख दिया, 0 रख दिया, t को t से ओमेगा का मान रख दिया, 2 ओमेगा को बाहर निकाल लिया, इसका मान 4 पाई का मान 0 होता है, साइन 0 का मान भी 0 होता है, तो ये दोनों पद 0 गए, इसको बाहर वाले से गुणा करोगे तो ये पद 0 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास, ये पद और ये पद, t/2, t को t से काट दिया, आई स्क्वायर एम, आई वी आर एम एस स्क्वायर का पक्षांतर कर दिया मैंने, तो वर्गमूल हो गया, तो वर्गमूल आई स्क्वायर एम बटा 2, जहाँ आई एम क्या है बेटा, शिखर वैल्यू, क्या है शिखर वैल्यू, आई आर एम एस बराबर आई एम अंडर रूट 2 और आई आर एम एस 0.07 इंटू, इसमें आप 1/√2 में, देखो मैं इधर बता दूं क्या था ये ऐसे है, ये ऐसे है आई आर एम एस बराबर आई एम बटा अंडर रूट 2, तो इसको आप बदल सकते हैं, आई आर एम एस बराबर 1/√2 कर लो ना, आई एम 1/2 का मान रख लो, क्या हो जाए, आई आर एम एस बराबर 1.414, और देखो भाग लगा के देख लो, तो ये लगभग 0.707 आई एम आए, और वी आर एम एस क्या हो जाएगा, वी आर एम एस भी क्या हो जाएगा 0.707 वी एम हो जाएगा, वी आर एम एस का सूत्र ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। और प्रतिशत के लिए
प्रतिशत में क्या हो जाएगा बेटा, IRMS बराबर 0.707 IM इंटू 100%। तो IRMS कितना हो जाएगा बेटा, 70.7 IM प्रतिशत, आइए बेटा प्रतिशत, VM का भी आप निकाल सकते हैं। ये था बेटा वर्ग माध्य मूल मान। क्या था, वर्ग माध्य मूल मान। अब देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है इसमें। देखिए न्यूमेरिकल है नंबर 1, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्टेज है, तो शिखर मान, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान क्या होगा। गिविंग डेट क्या दे रखा है, VRMS कितना 220 वोल्ट। वी नो डेट क्या बेटा कि VRMS बराबर VM बटा √2, जो लेटेस्ट अभी निकाला था। VRMS दे रखा है 220 वोल्टेज, VM निकालना है, VM मतलब शिखर मान, तो VM बराबर कितना हो जाएगा बेटा 220 √2, तो VM हो जाएगा आपका 220 इंटू 1.414, इसको आप 1.14 से गुणा करोगे तो लगभग 311 के लगभग ये मान आएगा, 11 की या 12 के लगभग आएगा। VM बराबर 311 वोल्टेज। ठीक बेटा, ये इस प्रकार का न्यूमेरिकल पूछा हुआ है एग्जाम में। दूसरा प्रश्न, 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा का मान 0 से अधिकतम कितने समय में हो जाएगा। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा के अंदर आप देखें 0 से अधिकतम मान, 0 से अधिकतम मान देखो इस प्रकार याद करो, तो ये रहा अधिकतम, ये कितना था T/4 पे, तो 0 से अधिकतम मान कितने पे हो जाएगा T/4 पे। तो वी नो डेट, सॉरी गिविंग डेट देखो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, F बराबर 50 हर्ट्ज, और टाइम दे रखा है हमें अधिकतम के लिए, धारा के अधिकतम मान के लिए क्या हो जाएगा बेटा, T बराबर T/4, मतलब वह समय कौन सा है, T/4 है जिस पर धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। वह कौन सा समय है जिस पर धारा का मान अधिकतम हो जाएगा, T/4 है वो देगा। तो देखिए T को अपन बदल देते हैं, T बराबर क्या होता है 1/f होता है कि नहीं होता है बेटा, T बराबर 1/, तो ये हो जाएगा 1/f इंटू 4, तो T बराबर क्या हो जाएगा 1/50 इंटू 4, तो T बराबर हो जाएगा 1/200 सेकंड। भाग लगा के देखना ना, जो भी आंसर आए वो हो जाएगा।